हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्रेश कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और बायो का जो ट्वेल्थ क्लास के लिए है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्रेश कोर्स है आपको हर चैप्टर में हर टॉपिक को बारीकी ढंग से बताया जाएगा, जो स्पेशल स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर विद्यार्थी जो है अपने आप में एक बेहतर परफॉर्मेंस घर बैठे कर सकते हैं ट्वेल्थ के फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर का नाम देखिए यहाँ पर अपना बोर्ड में लगा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। और आप लोग जो है एकदम माइंड कंसंट्रेट करके समझेंगे तो देखेंगे कि यहाँ कि बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा। और हमेशा ये रहेगा कि हर व्यक्ति हर स्टूडेंट जो है ये जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उससे भी बेहतर आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा। क्योंकि क्रेश कोर्स में हम लोग वही टॉपिक को पढ़ाते हैं जो खास करके ट्वेल्थ की मेन एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए देखिए यहाँ कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी देखिए प्लांट्स आ गया, तो खास करके बायो जो होता है वो बायोलॉजी को तीन भागों में बांटा गया है। जिसमें से देखते हैं हम लोग क्या आ जाता है, जैसे बॉटनी। हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो बॉटनी हो जाता है, एक हो जाता है जूलॉजी, और एक हो गया माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बॉटनी के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जूलॉजी में आ जाता है हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स। देखिए एनिमल्स हो गया। माइक्रोबायोलॉजी में हो गया माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आ गया जो हो गया बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोन, हेलमेंथेस, ईटीसी। कहते हैं विच वी कांट सी बाय नेक्ड आइज बट वी कैन सी बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उसे हम लोग कह देते हैं क्या, माइक्रोबायोलॉजी। तो आज हम लोग जूलॉजी देखिए, पहला जो ट्वेल्थ का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, बॉटनी के बारे में है। और बॉटनी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए बॉटनी में क्या कह रहा है। अब बॉटनी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बॉटनी के बारे में देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पहले हम लोग ये जानते हैं कि टोटल बॉटनी है, जितने भी बॉटनी है। अब बॉटनी के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आ जाए, यानी कि जितने भी आता है प्लांट्स, उसको टोटल 5 भागों में बांटा है। कितना है, यानी कि 5 भागों में डिस्क्राइब किया है पूरे बॉटनी को। जिसके अंतर्गत आ जाता है अलगी, ब्रायोफाइट, पेटिडोफाइट, जेम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज हम लोग केवल एक ही टॉपिक के बारे में ट्वेल्थ में पढ़ना है, एंजियोस्पर्म, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर लगता हो। वो समझ जाएंगे कि वो यानी कि फ्लावर, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया। फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऐसे प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसी प्लांट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। यानी इस एंजियोस्पर्म, यानी आज जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म जैसे हम लोग इसे कहेंगे, इसी को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और जो भी प्लांट में फ्लावर लगता हो, समझ जाएंगे कि वैसा प्लांट है जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल मीन्स ही हो जाता है, देखो यहाँ सेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब यानी सेक्सुअल मीन्स यानी इन्वॉल्व ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी इसमें शामिल है, यानी सेक्स वर्ड ही शामिल हो गया। यानी इसका मतलब है कि ऐसे प्लांट है जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है। यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये जान गए कि एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म जो भी प्लांट है उसमें एक इन्वॉल्व होता है मेल और एक फीमेल। लेकिन मेल और फीमेल पार्ट होता कहाँ है, तो मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो होता कहाँ है, फ्लावर में। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम लोग इसमें चैप्टर पढ़ते हैं तो देखिए, यानी कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कह रहा है फ्लावर क्या है, तो फ्लावर ही मेन इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन मल्टीपल ऑफ देयर जनरेशन, दैट इज ए कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो यहाँ देखिए फ्लावर के बारे में आते हैं। फ्लावर क्या है, कहता है कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर क्या है, यानी फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म
प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट किसे कह रहे हैं हम लोग, यानी फ्लावरिंग प्लांट। वैसा प्लांट जो छोटा हो या बड़ा हो, जो भी प्लांट होता है जिसमें फ्लावर लगता है, समझ जाएंगे कि वो कौन सा प्लांट है, एंजियोस्पर्म। यहाँ देखिए फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, इट इज द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट। ये बहुत ही फैसिनेटिंग पार्ट्स होता है, यानी आकर्षक पार्ट्स होता है फ्लावर। फ्लावर जो है बहुत ही आकर्षक पार्ट होता है। ऑल एक्टिविटी रिगार्डेड, कहते जितने भी एक्टिविटी होता है, ऑल एक्टिविटी रिगार्डेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी हो, जो भी क्रियाकलाप होता है, वो सारे टेक प्लेस यहाँ पर लिया जाता है। क्या, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लावर। कहाँ होता है, फ्लावर के अंदर। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, यानी फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्म में, ना तो रूट पढ़ना है, ना तो स्टिम के बारे में पढ़ना है, ना लिप्स के बारे में पढ़ना है, केवल पढ़ना है हम लोग को इसमें फ्लावर के बारे में। और फ्लावर ही मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो यहाँ क्या जितने भी रिगार्डेड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी क्रियाकलाप है, एक्टिविटी, सब फ्लावर के अंदर आता है। हेंस यहाँ से एम्ब्रायो, फ्रूट एंड सीड कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट फ्लावर। यानी कि कोई भी पेड़ में ना तो यहाँ पर एम्ब्रायो डेवलप करेगा, ना फ्रूट होगा और ना सीड होगा। कैन नॉट बी फॉर्म नहीं बन सकता है विदाउट फ्लावर, बिना फ्लावर का तैयार ही नहीं हो सकता है। तो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये समझ गए कि फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के बारे में पढ़े, तो फ्लावर का इंट्रोडक्शन हुआ। अब अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लावर में देखिए, यहाँ पर अगला टॉपिक में कहता है पार्ट्स ऑफ टाइपिकल फ्लावर। पार्ट्स ऑफ टाइपिकल फ्लावर में हम लोग जानते हैं कि फ्लावर कितने प्रकार का है, यानी हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लावर अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन। किसके अनुसार, रिप्रोडक्शन के आधार पर फ्लावर कितने प्रकार का है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से ऐसे हम बता देते हैं कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन के आधार पर, फ्लावर जो है वो दो भागों में बांटा गया है, और दो बांटा गया है, और उस दो को फिर डिवाइड करके इसको टोटल 4 में बांट दिया गया। यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लावर अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, जिसमें इन्वॉल्व्स करता है, यानी पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर। ये टाइपिकल फ्लावर है जब 4 होरल्स, यानी इसे 4 पार्ट्स होते हैं ऑफ द फ्लोरल अपेंडिज। फ्लोरल अपेंडिज जो होता है फ्लावर की अरेंजमेंट्स कहते हैं, अटैच टू इट, इससे जुड़ा होता है, अटैच टू इट द थाइलेमस। और ये सारे फ्लावर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, थाइलेमस से जुड़ा हुआ है, थाइलेमस से जुड़ा होता है। आउट ऑफ दिज, इनमें से जो होता है 2 लोअर होरल्स होता है, यानी 2 नीचे की पार्ट्स होता है, जिसे हम लोग कहते हैं काइलेक्स और क्रोला। यानी फ्लावर जो होता है, फ्लावर का जो टोटल पार्ट्स है वो 4 प्रकार के फ्लावर है। फ्लावर के पार्ट्स जो आता है, अपेंडिज जो अरेंजमेंट होता है वो भी 4 है, लेकिन ये चारों जो होता है सब जुड़ा हुआ किससे है, थाइलेमस से जुड़ा हुआ है, थाइलेमस पार्ट से जुड़ा हुआ है। थाइलेमस जो है, अब यहाँ देखते हैं इसमें से कह रहा है 2 लोअर एंड 2, यहाँ पर देखिए 2 लोअर होरल्स बनता है पार्ट्स, जिसे कहते हैं काइलेक्स और क्रोला। काइलेक्स हो गया, क्रोला हो गया। काइलेक्स एंड क्रोला आर अस्ट्राइल, इसे अस्ट्राइल कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अस्ट्राइल पार्ट। आयन क्या होता है, आयन कंसीडर एज नॉन इसेंशियल या नॉन इसेंशियल या एसेसरी या हेल्पिंग होरल कहते हैं। यानी कि काइलेक्स और क्रोला जो होता है फ्लावर का, उसे हम लोग नॉन इसेंशियल भी कहते हैं, यानी उसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। अगर ये रहता है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, नॉन इसेंशियल भी कह रहे हैं, या तो एसेसरी कहते हैं। अगर है तो ये सहायक के रूप में काम करता है, या हेल्पिंग होरल्स होता है, यानी कि ये फ्लावर का एक हेल्पिंग, मदद करने वाला पार्ट्स होता है। द 2, और जो 2 होता है द 2 अपर होरल, 2 अपर होरल जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम और जाइनोसियम आता है। एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम ये 2 मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। एंड्रोसियम कहते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या कह देते हैं हम लोग, जाइनोसियम कहते हैं। और ये फर्टाइल होते हैं, इसे फर्टाइल कहा जाता है। आयन कंसीडर एज द इसेंशियल, या ये इसेंशियल है, नेसेसरी है, या रिप्रोडक्टिव होरल्स कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट फ्लावर में होना जरूरी होता है। जो मेल और फीमेल पार्ट है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। एंड्रोसियम को कहते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के मेल भाग को क्या कह देते हैं, एंड्रोसियम। और फीमेल पार्ट्स होता है फीमेल, जिसे कहते हैं जाइनोसियम। अभी हम लोग बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर और बता देंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए एंड्रोसियम और जाइनोसियम के रूप में आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आगे जो कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव होरल कहते हैं ये फ्लावर विच है जब बोथ, एक फ्लावर में जो होता है बोथ, दोनों होता है इसेंशियल, यानी दोनों इसेंशियल होरल होता है, यानी एंड्रोसियम और जाइनोसियम। अगर इसेंशियल होरल्स होता है यानी पार्ट्स ऑर्गन,
यहाँ आता है इज कॉल्ड, इसे हम लोग कह देते हैं हर्माफ्रोडिट या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी वैसा फ्लावर जिसमें मेल भी हो और फीमेल हो, दोनों अगर एक ही फ्लावर के अंदर होता है तो उसे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं, या तो इसे हर्माफ्रोडिट फ्लावर भी कहा जाता है। यानी इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों इन्वॉल्व होता है। इफ अगर कह रहा है कि इफ ओनली, कहते इफ हैज अ ओनली सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, अगर इसमें से कोई सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं देन इट इज अ कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर कोई भी फ्लावर हो जिसमें से केवल सिंगल पार्ट्स हो, या तो एंड्रोसियम हो या जाइनोसियम, या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, तो वैसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कह देते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर है। इस तरह से यहाँ देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। अब कह रहे इफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज अ ओनली मेल पार्ट, अगर उसमें केवल मेल पार्ट हो एंड्रोसियम, तो अगर मेल पार्ट हो जाता है तो यहाँ देखो केवल ओनली मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट होता है इज अब्सेंट, इसमें फीमेल पार्ट अब्सेंट हो जाता है, इट इज अ कॉल्ड मेल, या इसे अस्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टेमिनेट फ्लावर। यानी अस्टेमिनेट फ्लावर आर दोज फ्लावर इन विच अ प्रेजेंट ऑफ ओनली मेल पार्ट बट फीमेल पार्ट इज अब्सेंट। यानी फीमेल पार्ट क्या है? अब्सेंट है, तो उसे अस्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। यानी और यूनिसेक्सुअल, यहाँ नेक्स्ट कर रहा है इफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज अ फीमेल पार्ट ओनली, अगर वैसा फ्लावर जिसमें केवल फीमेल पार्ट हो, इट हैज अ नॉन, कहते हैं इट इज अ नॉन एज ए फीमेल, यानी फीमेल, या इसे हम लोग कहते हैं पिसिलेट फ्लावर कहते हैं। यानी कि दोज फ्लावर इन विच आ प्रेजेंट ओनली फीमेल पार्ट दैट इज ए कॉल्ड पिसिलेट फ्लावर बट मेल पार्ट इज अब्सेंट, लेकिन मेल पार्ट उसका क्या है? अब्सेंट होता है, तो उसे पिसिलेट फ्लावर कहते हैं। तो देखिए फ्लावर कितना हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसे हर्माफ्रोडिट कहते हैं, दूसरा स्टेमिनेट फ्लावर मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और तीसरा आ जाता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर जिसे पिसिलेट फ्लावर कहते हैं। और वेन एनी फ्लावर, जब कोई भी फ्लावर हो और लेक ऑफ बोथ रिप्रोडक्टिव हॉरल, जब दोनों रिप्रोडक्टिव हॉरल्स गायब हो जाता है, यानी कि वैसा दोज फ्लावर इन विच अब्सेंस ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट ओनली प्रेजेंट नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर लाइक अ काइलेक्स एंड कोरोला, उसमें केवल प्रेजेंट है लेकिन कौन प्रेजेंट है? काइलेक्स एंड कोरोला होता है, जबकि मेल और फीमेल पार्ट दोनों का दोनों अब्सेंट हो जाता है, तो वैसे फ्लावर को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए हॉरल्स, इट इज ए नॉन एज ए न्यूटर फ्लावर, उसे हम लोग कहते हैं न्यूटर फ्लावर, यानी थर्ड जेंडर। जैसे अगर जूलॉजी में कहा जाए कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है और थर्ड जेंडर होता है, तो थर्ड जेंडर ना तो मेल बना और ना तो फीमेल बना, तो उसी प्रकार से एंजियोस्पर्म ऑफ फ्लावर, एक एंजियोस्पर्म कहते हैं प्लांट, जिसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, तो वैसा फ्लावर है। बहुत ऐसे पेड़ है जिसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें फ्लावर तो हो रहा है लेकिन वो कन्वर्ट फ्रूट्स में चेंज नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे पपाया का पेड़ देखेंगे हम लोग, या फिर और दूसरे देखेंगे गुआवा है, या तो फिर हम लोग दूसरे बहुत सारे ऐसे पेड़ है कि जिसमें देख रहे हैं कि फ्लावर लग रहा है लेकिन अगर उसमें फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब है वो फ्लावर किस में चला गया है? न्यूटर फ्लावर हो गया, यानी कि थर्ड में चला गया है। तो यहाँ इस तरह से हमारा फ्लावर को टोटल डिवाइड किया गया है कितने में? यानी कि देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्लावर, फ्लावर टोटल 4 प्रकार का बांट दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए अब इसके बारे में हम लोग फ्लावर में पढ़ाएं, अब इसका डिटेल्स बताते हैं हम लोग फ्लावर के बारे में। अब यहाँ पर देखिए एक फ्लावर को हम लोग बना रहे हैं, देखिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसी जगह को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं थाइलेमस। देखिए ये हो गया थाइलेमस, ये हो गया पेडी सेल, ये फ्लावर का पेडी सेल हो गया। और यहाँ से हम लोग एक बना देते हैं, ये देखिए अगर कोई वैसा फ्लावर है जिसमें से देखिए ये आ गया, ये आ गया यहाँ पर, इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, और ये हो गया ओवरी, ये हो गया फीमेल पार्ट। ये फ्लावर कौन सा पार्ट है? ये फ्लावर फीमेल पार्ट फ्लावर है। ऐसे फ्लावर को हम लोग कह देते हैं जाइनोसियम। अगर यही फ्लावर में प्रेजेंट हो जाए, यानी इस तरह से मेल पार्ट हो जाता है, इस तरह से बहुत सारा मेल पार्ट आ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंथर। ये हो गया फिलामेंट्स, ये हो गया फिलामेंट्स, और ये हो गया मेल पार्ट। और ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम, इसे हम लोग एंड्रोसियम भी कहते हैं, एंड्रोसियम।
इसे एंड्रोसियम है, इसे हम लोग कह देते हैं स्टेमिन, इसे स्टेमिन भी कहते हैं। देखिए ये हो गया, और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं माइक्रो स्पोरोफाइल। देखिए ये माइक्रोस्पोरोफाइल, यानी मेल पार्ट ऑफ फ्लावर का 3 नाम आ गया, एंड्रोसियम हो गया, स्टेमिन भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल, और फीमेल पार्ट हो गया इससे ऐसे फ्लावर। अब यहाँ पर देखते हैं इसका, इसी फ्लावर को हम लोग कह देते हैं क्या चीज़, तो जाइनोसियम। जाइनोसियम, इसको कहते हैं मेगा स्पोरोफाइल, इसी को हम लोग कह देते हैं पिसिलेट, पिसिलेट फ्लावर, इसे पिसिलेट फ्लावर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ये जो फ्लावर, अगर इस फ्लावर में दोनों अगर प्रेजेंट हो तो इसको हम लोग किस रूप से जानेंगे, तो इसमें देखिए ये फ्लावर अगर ये दोनों है, यानी मेल पार्ट भी हो गया, यहाँ देखते हैं मेल भी है और फीमेल है, तो इसे हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के रूप में हो गया। अब इसी फ्लावर में देखिए इस तरह का फ्लावर जो होता है, जिसे इस तरह का कलर कलर खिला हुआ रहता है, फ्लावर फूल के रूप में होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोला। देखिए यहाँ लिख देते हैं क्रोला, क्रोला कहा जाता है, जिसे देखिए यहाँ क्रोला लिखा हुआ है। और यही फ्लावर का जो नीचे की पार्ट्स हो जाता है, जिसमें पत्ता जैसा रहता है, जब वो इसेंशियल ग्रीन होता है अक्सर इस तरह का, देखिए देखिए इस तरह से फ्लावर में इस तरह का रहता है, इस तरह का पत्ता। ये जैसे फ्लावर जब कोई फूल खिलता है तो कली के रूप में होता है बर्ड कंडीशन में, तो इसी तरह से इसमें आ जाता है, इस तरह का रहता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं काइलेक्स, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए ये पार्ट जो होता है जिसको कहा जाता है काइलेक्स, एक काइलेक्स कहला गया। तो ये जो होता है काइलेक्स और क्रोला, ये दोनों जो होता है नॉन इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये देखिए नॉन इसेंशियल है, जिसे हम लोग एसेसरी कहते हैं या हेल्पिंग कहते हैं। अगर ये है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो ये क्या है, नॉन इसेंशियल, इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, या एसेसरी या हेल्पिंग हो गया। लेकिन ये दोनों होना जरूरी है, एक मेल और एक फीमेल। अगर वैसा फ्लावर जिसमें दोनों हो तो उसे हम लोग कह देते हैं क्या, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडिट फ्लावर कहते हैं। लेकिन अगर वैसा फ्लावर जिसमें से अगर केवल फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, यानी ये मेल पार्ट नहीं है, केवल फीमेल पार्ट है, तो इस ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं पिसिलेट फ्लावर। और अगर कोई वैसा फ्लावर है जिसमें फीमेल पार्ट ही अब्सेंट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए फीमेल पार्ट को अब्सेंट कर देते हैं, यानी फीमेल पार्ट पूरा अब्सेंट हो गया। देखिए ये फीमेल पार्ट पूरा का पूरा अब्सेंट हो गया है। अब ये फ्लावर क्या कहा जाता है, केवल इस तरह से बना हो, और ये जो बन जाता है केवल मेल पार्ट। देखिए ये जो आ जाता है इस तरह से, केवल केवल सभी में मेल पार्ट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कह देते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। क्या कह देते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर होता है जिसमें से केवल क्या हो कि ये मेल पार्ट भी खत्म हो जाता है, यानी ये मेल पार्ट जितना है वो सब के सब खत्म हो जाता है, मेल पार्ट। हाँ ये मेल पार्ट गायब हो, केवल काइलेक्स है और फ्लावर में क्या आ जाता है, क्रोला के रूप में। देखिए ये काइलेक्स और एक क्रोला के रूप में ये पार्ट है, यानी कि ये इस तरह से फूल के रूप में खिला हुआ है, बहुत अच्छा फ्लावर है। और इधर क्या है, इसमें क्रोला है और काइलेक्स है, तो इस फ्लावर में ना मेल पार्ट है और ना फीमेल पार्ट है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं न्यूटर फ्लावर, और कान पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस, ये फिर रिप्रोडक्शन इसमें नहीं हो सकता है, यानी ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं न्यूटर फ्लावर। क्या कह देते हैं, न्यूटर फ्लावर के रूप में। तो आज हम लोग फ्लावर में देखिए इंट्रोडक्शन के बारे में पहले अच्छी तरह से समझ गया होगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लावर। पहला नंबर में आ जाते हैं क्या, हर्माफ्रोडिट या बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडिट फ्लावर आर दोज फ्लावर इन विच अ प्रेजेंट ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, किसमें आ जाते हैं, तो स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर आर दोज फ्लावर इन विच अ प्रेजेंट ओनली फॉर अ मेल पार्ट बट फीमेल पार्ट्स are absent. And piscillate flower are those flower in which a present of female part but male parts are absent, that is called piscillate flower. And neuter flower are those flower in which a male and female both reproductive organs are completely absent या lack only present calyx and corolla, that is called
न्यूटर फ्लावर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटर फ्लावर। तो फ्लावर में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फ्लावर को टोटल 4 भागों में भी बांट दिया है और फ्लावर के टोटल 4 पार्ट्स भी बांट दिया गया है, काइलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, जाइनोसियम। अब नेक्स्ट हम लोग और इसे टॉपिक में अगर देखते हैं, तो अगला टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं। तो अगला टॉपिक में यहाँ पर आते हैं, तो देखिए यहाँ कहता है कि फ्लोरल लिप्स आर, फ्लोरल लिप्स को टोटल कितने भागों में बांट दिया, 4, काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। काइलेक्स, कोरोला को अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसको किसके बारे में, नॉन इसेंशियल या हेल्पिंग या एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का एसेसरी पार्ट्स होता है जो सहायक है, मदद करने का काम करता है। जबकि रिप्रोडक्शन के लिए कौन है, एंड्रोसियम है और जाइनोसियम। एंड्रोसियम को ही कह रहे हैं हम लोग क्या चीज, मेल पार्ट, और इसको क्या कह रहे हैं, फीमेल, यानी फ्लावर का मेल पार्ट हो गया और फीमेल पार्ट्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काइलेक्स, पहला नंबर में आ जाते हैं काइलेक्स। काइलेक्स का क्या रोल होता है, अगर कोई भी फ्लावर है तो उसमें काइलेक्स का क्या रोल है, तो काइलेक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो काइलेक्स देखिए क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि दिस इज द आउटर मोस्ट होरल ऑफ फ्लावर, फ्लोरल लिप्स, यानी फ्लोरल लिप्स जो होता है उसका सबसे बाहर का भाग कौन होता है, काइलेक्स होता है। जैसे एक फूल खिलने से पहले एक कली अवस्था में है तो बाहर का पार्ट जो होता है काइलेक्स है, जो इस तरह से खिलते चला जाएगा और फ्लावर के रूप में ये लेते चला जाएगा रूप। तो यहाँ पर देखते कह रहा है कि दिस इज द आउटर मोस्ट होरल ऑफ फ्लोरल लिप्स, कलेक्टिवली सेपल, कलेक्टिवली जो होता है सेपल आर कोल्ड काइलेक्स, यानी कि कलेक्टिवली सेपल को हम लोग कहते हैं काइलेक्स, यानी सेपल जो होता है उसी को एक साथ मिलाकर के हम लोग काइलेक्स कह देते हैं। तो यानी ये फ्लावर में जो होता है लीव्स अलग अलग करके पत्ते होते हैं, जो एक पत्ता हो गया इस तरह से, एक इस तरह से खुलते चला गया, तो अलग अलग है, तो इसको हम लोग कह देते हैं सेपल, इसे सेपल कहते हैं। और एक साथ मिला करके इसको सेपल्स हो गया और एक साथ मिला करके इसको कहते हैं काइलेक्स, इसको काइलेक्स कहा जाता है। अब ये काम क्या करता है, काइलेक्स कहा जाता है, कोल्ड काइलेक्स कहता है क्या कि काइलेक्स इज कोल्ड, इसे सेपल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं इन बर्ड, इसमें क्या कर रहा है कि काइलेक्स जो अलग अलग है, यहाँ पर देखिए कहते हैं कि द इंडिविजुअल लिफ, इसी में कह रहा है कि इंडिविजुअल लिफ सेगमेंट ऑफ काइलेक्स, काइलेक्स का जो इंडिविजुअल लिफ सेगमेंट होता है इज कॉल्ड ए सेपल, यानी अलग अलग होता है एक एक करके, इंडिविजुअल मीन्स होता है अलग अलग, एक एक करके जो होता है उसे हम लोग सेपल कर रहे हैं और एक साथ होता है उसको काइलेक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं इन बर्ड, यानी कि जब फूल खिलने से पहले वो कली की अवस्था में रहता है, एक कली के रूप में है फ्लावर, तो यहाँ कह रहा है इन बर्ड कंडीशन, यानी कि बर्ड की स्थिति में, कली की स्थिति में काइलेक्स का क्या रोल है, तो दे प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है इनर पार्ट्स, इनर फ्लोरल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अंदर की भागों को सुरक्षा देने का काम करता है। कब, बर्ड कंडीशन में, यानी फूल खिलने से पहले कली की अवस्था में ये सुरक्षा देता है कौन, काइलेक्स देने का काम कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं कहते हैं द सेपल आर इसेंशियल ग्रीन, सेपल जो होता है अक्सर ये ग्रीन कलर में होता है इन कलर, बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होता है कि दे आर कलर लाइक पेटल, लेकिन कुछ ऐसे केसेस फ्लावर का आता है जो काइलेक्स और क्रोला, सेपल और पेटल दोनों सेम कलर में आ जाता है। कुछ कुछ ऐसे फ्लावर में देखा गया है जैसे वाटर लिली, ये सब फ्लावर है जिसमें काइलेक्स और कोरोला दोनों सेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग पढ़ें किसके बारे में, काइलेक्स के बारे में। काइलेक्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गया होगा कि फ्लावर का सबसे बाहर का पार्ट होता है उसे काइलेक्स कहते हैं हम लोग। यानी कि अगर हम लोग थ्योरी को बहुत बारीकी ढंग से अगर पढ़ लेते हैं, अगर गौर से अगर पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो क्या होगा, इसी के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पावर आता है जहाँ से आप आसान तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कोरोला के बारे में, कोरोला में आ जाते हैं। कोरोला के बारे में देखते हैं कि कोरोला में क्या कह रहा है। कोरोला जो होता है वो सेकेंड होरल्स पार्ट्स बनता है। कोरोला का क्या रोल है उसके बारे में देखते हैं। कोरोला के बारे में देखते हैं तो कोरोला क्या है, कोरोला के बारे में देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि दिस इज द सेकेंड होरल ऑफ फ्लोरल लिव्स, यानी फ्लोरल लिव्स का सेकेंड होरल है, यानी दूसरा पार्ट आता है। और दूसरा पार्ट जब फ्लावर में आता है तो हम इस सब ये जानते हैं कि दूसरा पार्ट जो फ्लावर का उसका क्या रोल है। तो यहाँ कहता है दैट एराइज फ्रॉम इनर साइड ऑफ काइलेक्स, जो काइलेक्स के इनर साइड से निकल रहा है। देखो इस तरह से अगर फ्लावर हम लोग बनाए तो ये देखिए बाहर का पार्ट है, इसी को हम लोग कह देते कोरोला,
इसको कोरोला कहते हैं। अब इसके अंदर डिवीजन होता है, जैसे अगर हम लोग लीफ सेगमेंट ऑफ फ्लावर को उठाते हैं जो कलर में होता है, तो एक एक कलर करके एक एक पत्ते को अगर हटाते हैं तो वो क्या कहता है, तो दैट अराइज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ काइल, या क्या है कि काइलेस, काइलेस के अंदर से निकल रहा है। और कहते हैं इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट, कहते हैं इंडिविजुअल लीफ ऑफ कोरोला, कोरोला के इंडिविजुअल लीफ जो होता है एक एक करके जो पत्ते को हम लोग निकालते हैं इजक्वल इसे पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल। अगर ये कलर में जो खिला हुआ पत्ता है और अगर इसको हम लोग निकालते हैं एक एक करके पार्ट है, इस तरह से एक एक पार्ट बना हुआ है और इसका इस तरह का पार्ट बना हुआ है फ्लावर का, अगर एक एक करके हम लोग निकालें एक एक पार्ट्स तो इसे हम लोग कह देते हैं पेटल, यानी कि इसको कहा जाता है कोरोला को ही, इंडिविजुअल को हम लोग पेटल कहते हैं, इसको कहते हैं पेटल। यानी काइलेक्स को कहते हैं सेपल और इसको कहते हैं पेटल। अब पेटल्स जो बहुत सारे पेटल्स है ये जुड़ करके क्या बना गया, कोरोला। इसको हम लोग एक साथ कहते हैं कोरोला कहते हैं। तो देखो पेटल, फ्लावर इज अट्रैक्टिव, फ्लावर में जब भी हम लोग बगीचे में जाते हैं तो फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर बहुत ही आकर्षक पार्ट्स होता है। तो फ्लावर का कौन सा भाग आकर्षक होता है, तो कोरोला, कोरोला इज ए अट्रैक्टिव पार्ट है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि फ्लावर इज ए अट्रैक्टिव, फ्लावर अट्रैक्टिव होता है इन इट सेल्फ, अपने आप में एक आकर्षक होता है, ड्यू टू कहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्राइट कलर, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है ब्राइट कलर होता है, यानी ब्राइट कलर होता है यानी चमकीला कलर होता है। फ्लावर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कलर टाइप ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो होता है अलग अलग प्रकार के जो कलर होते हैं, एंड फ्रेगनेंट होता है, फ्रेगनेंट पेटल, इसके पेटल जो एक एक निकालेंगे उसमें क्या निकलेगा, फ्रेगनेंट होता है। फ्रेगनेंट मीन्स होता है खुशबू, यानी बहुत सारे ऐसे फ्लावर है जिसका पेटल जो होता है वो क्या होता है, खुशबूदार होता है। जैसे हम लोग भी बगीचे में जाते हैं तो देखते हैं, सूंघते हैं तो क्या है कि बहुत अच्छा, अरे इस फ्लावर का बहुत अच्छा सेंट आ रहा है, तो आखिर फ्लावर का कौन सा भाग में सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, तो यहाँ क्या हो जाता है, काइलेक्स कोरोला, या कोरोला कहेंगे या तो उसे पेटल कहेंगे, जो फ्रेगनेंट भी होता है कलर भी होता है, यानी फ्रेगनेंट पेटल्स होते हैं और कलरफुल में होता है। कहते हैं ड्यू टू ब्राइट पेटल एंड क्या, ब्राइट पेटल और फ्रेगनेंट के कारण, यानी चमकीला कलर जो होता है चमकीला पेटल के कारण और फ्रेगनेंट के कारण जो होता है, यहाँ पर कहते हैं इंसेक्ट। अब यहाँ मेल और फीमेल पार्ट है, एक ही फ्लावर है या डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, लेकिन बात रह गया कि यहाँ मेल और फीमेल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग टॉपिक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल है, तो मेल और फीमेल दोनों को मिलना ही पड़ेगा, जब दोनों मिलता है तभी रिप्रोडक्शन होता है। तो मेल से फीमेल में मिलेगा कैसे, इंडिविजुअल में जो होता है एनिमल में तो मेल से फीमेल तो मिल जाता है, तो मेल और फीमेल जो होता है या लव मैरिज हो, शादी हो, कुछ भी हो ह्यूमन में, लेकिन प्लांट में कहाँ होता है, फ्लावर में तो उसको मिलने के लिए क्या होता है कि उसको बीच में एजेंट आना पड़ता है, एजेंट, समझ में। तो जब एजेंट के रूप में आता है तो जैसे हम लोग भी बगीचे में जाते हैं तो हम लोग का ध्यान जो होता है आकर्षित कर लेता है, यानी क्या आकर्षित करता है, कलर की ओर करता है, तो कलर देखते हैं तो जाकर के फ्लावर के कौन सा भाग को छू लेते हैं, कोरोला को या पेटल को छूते हैं। लेकिन वही जो होता है इंसेक्ट जो होता है अल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड द फ्लावर, फ्लावर की ओर चला जाता है। देखिए यहाँ इंसेक्ट कहते हैं ड्यू टू द ब्राइट पेटल, ब्राइट पेटल के कारण इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द फ्लावर, फ्लावर की ओर आकर्षित होते हुए कौन चला गया, इंसेक्ट हो गया। जैसे हनी भी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब इंसेक्ट जो होता है वो आकर्षित होते हुए फ्लावर की ओर चला जाता है, फ्लावर की ओर चला जाता है एंड हेल्प इन पॉलिनेशन, और मदद करता है, वो पॉलिनेशन में मदद करता है। पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन इज ए आल्सो रिप्रोडक्शन, इज ए पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज ए ट्रांसफर ऑफ मेल गेमिट इनटू फीमेल गेमिट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी जब मेल से फीमेल में गेमिट ट्रांसफर होता है तो उस ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन में इंसेक्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो मेल पार्ट पर जाता है वो सेंट के माध्यम से फ्लावर के पास तो चला गया, लेकिन फ्लावर से जब मेल से फीमेल की ओर जाने लगता है तो मेल पार्ट पर जाने के बाद वहाँ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में उसे क्या मिलता है, तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर में देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा फिगर बना देते हैं और उसके माध्यम से समझाते हैं। देखिए ये फ्लावर अभी हम लोग बताए थे, ये फ्लावर है, फ्लावर में ये पार्ट जो होता है ये देखिए ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, इसको कह देते हैं स्टिग्मा। ये हो गया स्टाइल, ये पाइप जो है स्टाइल, ये देखिए स्टाइल, स्टाइल, और ये हो गया ओवरी।
अभी हम ओवरी के अंदर भी एक चेम्बर बनाएंगे, बताएंगे अभी यहाँ। देखिए ये मेल पार्ट है, ये क्या हो गया, ये हो गया फीमेल, और ये हो गया मेल पार्ट। यानी कि स्टेमिन जो होता है यहाँ पर देखिए एंथर, एंथर जो है ये मेल पार्ट है, इसे स्टेमिन भी कहते हैं, ये मेल पार्ट है। इसमें क्या बन रहा है, मेल में जो मेल गेमिट बनता है पोलन ग्रेन, क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन बनता है। और फीमेल में जो होता है यहाँ पर चेम्बर में बनता है क्या चीज, ओव्यूल होता है। अब ये मेल से फीमेल में लाने की प्रक्रिया को इंसेक्ट जो होता है वो इस पर आकर्षित करता है और वो जाता है पोलन ग्रेन, और कहाँ जाता है, यानी एंथर पर जाता है, उसके लार्वा में क्या लगता है, पोलन ग्रेन, और यही पोलन ग्रेन को फिर वो यहाँ आता है स्टिग्मा के पास, और स्टिग्मा के पास आकर के पोलन ग्रेन को छोड़ देता है, यही आकर के फर्टिलाइज करता है ओव्यूल के पास, और इसी प्रक्रिया को कह देते हैं हम लोग पोलिनेशन, यानी पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में जब ट्रांसफर करता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग पोलिनेशन। और पोलिनेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है कौन, इंसेक्ट। कौन इन्वॉल्व होता है, इंसेक्ट के अंदर आ जाता है, इंसेक्ट एक एजेंट का रोल लेता है। और जब यहाँ पोलिनेशन हो गया तो ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करेगा, फिर एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो के बाद सीड प्रोडक्शन फॉर्मेशन करेगा और फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक में पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर आ जाएगा। लेकिन अभी जो है हम लोग क्रोला तक पढ़ें, जो क्रोला का एक रोल होता है। जैसे अगर कोई शादी ब्याह के लिए मेल और फीमेल जाता है तो क्या देखता है, चेहरा देख रहा है फिजिकल, तो फिजिकल देख रहा देता है। अब चेहरा कहता है ऑल ग्लिटर इज ए नॉट, हर चमकने वाला धातु सोना नहीं है। अब गया लड़का को पसंद कर लिया कि लड़का बहुत सुंदर है, या लड़की को पसंद कर लिया लड़की को बहुत सुंदर, तो उसने क्या देखा, फिजिकल देखा। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो तो वहाँ आता है पेल्वी गडल के पास, मेल और फीमेल। तो बहुत सारे ऐसे सुंदर है, पता चला शादी ब्याह हो गया और बच्चा ही नहीं हो रहा है। तो बच्चा नहीं हो रहा है तो या तो मेल में डिफॉल्ट है या तो फीमेल में। उसी प्रकार से क्रोला का रोल होता है। क्रोला एक आकर्षित करने का काम करता है जो बाहर फ्लावर का, उसका कोई रोल रिप्रोडक्शन में नहीं है। जैसे फेस इज ए नॉट ए इम्पोर्टेंट इन रिप्रोडक्शन बट इट इज ए ओनली फॉर सेक्सुअल अट्रैक्शन। जैसे कोई लड़का लड़की देखा पसंद हो गया, हाँ क्या पसंद हो गया, फिजिकल देख करके उसको पसंद कर लिया। अब पसंद कर तो इसे वो आकर्षित करने में, सेक्सुअल आकर्षित करने में फिजिकल का जो रोल है, उसी तरह से क्रोला का एक बहुत बड़ा रोल है इंसेक्ट को आकर्षित करने में। जबकि रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ पर एंथर और यहाँ ये मेल और फीमेल, एंड्रोसियम और जाइनोसियम का होना बहुत जरूरी है। और एंड्रोसियम और जाइनोसियम का जो होना जरूरी है वो देखिए यहाँ आ जाता है एंड्रोसियम। कौन सा पार्ट आ गया, एंड्रोसियम आ गया, मेल पार्ट। जस्ट ए लाई का क्या होता है, जस्ट लाइक का जूलॉजी, जूलॉजी आल्सो रिलेटेड टू द बॉटनी। जूलॉजी ही जो है वो बॉटनी की तरह ही रिलेटेड है। पेड़ पौधा भी एक प्रकार का जीव है, यानी ऐसा मत समझिए कि पेड़ पौधा, हाँ उस पर एंजियोस्पर्म जो प्लांट पढ़ेंगे। और जिस तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन नेक्स्ट चैप्टर अभी हम लोग लेंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरह से केवल यहाँ फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। बस अंतर ये है मेल फीमेल नाम चेंज कर रहा है, लैटिन वर्ड है जिसमें लैटिन लैंग्वेज में पढ़े जा रहे हैं, लैटिन वर्ड आता है जिससे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बायो जो है वो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ बॉडी बेस्ड एंड ऑल्सो रिलेटेड ऑफ द इन्वायरमेंट। सो इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव अ कॉन्स्टेंट माइंड and try to understand about any topics. If will be any problem, without hesitation also comment, sir I have a problem here, there, before, after, anywhere. Also I discuss next topics विथ अ बेस्ट सेटिस्फेक्शन, एक अच्छी सेटिस्फेक्शन के साथ हम अगले टॉपिक में डिस्कस कर देंगे। अगर आपका कमेंट रहेगा तो इससे इंटरेस्टेड पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि कहाँ कौन सा टॉपिक में मिस्टेक हुआ। जैसे हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं भले 12th का, लेकिन ये जानिए कि जहाँ तक पॉसिबल हो डीप से लेकर के उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम समय में भी अधिक बेहतर नॉलेज देंगे, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट ये बेहतर तरीके से समझ जाए और अच्छी परसेंटेज उठा सके। देखो एंड्रोसियम हो गया मेल पार्ट, और एक और आ जाएंगे हम लोग टॉपिक जाइनोसियम, जिसे हम लोग पीसीटेल भी कहते हैं, ये हो गया फीमेल पार्ट। तो मेल और फीमेल ये दोनों रिप्रोडक्टिव जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। और अगले हम लोग जो है कि कल जो है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो।